गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी आपका। ओके, तो इसको भी काफ़ी डिटेल्स के अंदर हम कवर करेंगे। आफ्टरवर्ड्स इस चैप्टर के बाद आपके दो चैप्टर रिमेनिंग रह जाएंगे, एक तो रह जाएगा ग्रेविटेशन और एक रह जाएगा वेव। ठीक है, तो वो चैप्टर काफ़ी छोटे हैं, इसमें थोड़ा सा आपका हो सकता है कि एक वीक या फिर मतलब 8 से 10 क्लास आपकी लग सकती है इसको कंप्लीट करने के लिए, वर्क, पावर, एनर्जी। ओके बेटा, तो पहले बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्क से स्टार्ट कि वर्क क्या होता है। तो बेटा वर्क और काम के बारे में आपने बहुत बार अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि ये काम कर दो, ये काम कर दो। तो क्या फिजिक्स की टर्म्स के अंदर भी हम ये बोल सकते हैं कि वो वर्क है? तो आपका आंसर रहेगा नो। आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की टर्म में आपने कोई भी काम नहीं किया है। आप कुछ और काम भी जैसे कर रहे हैं जो आप बैठकर कर रहे हैं, तो आपका फिजिक्स की टर्म्स के अंदर कोई भी काम नहीं है। तो फिजिक्स की टर्म में जो वर्क की जो डेफिनेशन रहती है वो बिल्कुल डिफरेंट रहती है। एंड द डेफिनेशन ऑफ द वर्क इज it is the product of force and displacement in the direction of force, in the direction of force। तो बेटा क्या होता है वर्क, क्या होता है फिजिक्स की टर्म में? ये प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। और जो डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए बेटा वो आपकी किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए? डायरेक्शन ऑफ फोर्स होनी चाहिए। अब इसको हम समझते हैं। सपोज कर लीजिए तो सपोज कर लीजिए बेटा ये एक ब्लॉक है आपका, ये स्टार्टिंग में यहाँ पे रेस्ट के ऊपर है और इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है ए, सॉरी इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है एफ। इसकी स्टार्टिंग की जो पोजीशन आपको दे रखी है वो है, लेट्स से ये है पॉइंट ए पे, और इस फोर्स के लगने की वजह से थोड़े टाइम के बाद आपने नोट डाउन किया कि ये जो आपका ब्लॉक है ये आपका कहाँ पे आ गया बेटा? यहाँ पे आ गया। ओके, इसका आगे वाला पोर्शन आपने थोड़े टाइम के बाद बेटा इसको नोट डाउन किया तो ये आपका जो ब्लॉक है ये आ गया किसके ऊपर? बी पोजीशन के ऊपर आ गया। तो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस पार्टिकल ने, इस ब्लॉक ने एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो यहाँ पे आपको अगर पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन, तो आप क्या कहेंगे बेटा कि इसमें वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन बाय फोर्स इज, तो बेटा इस डेफिनेशन से जाएंगे हम। तो इस डेफिनेशन में क्या लिख रखा है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। ये प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स का, किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। और कंडीशन क्या दे रखी है? डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे बेटा ये फोर्स लगा है, ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट भी बेटा आपकी इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। बिल्कुल सिंपल है। ये ब्लॉक था आपका, ये पॉइंट ए पे था, इसके ऊपर एक एफ फोर्स लग रहा है। थोड़े टाइम के बाद ये पॉइंट पे आ गया, ये ब्लॉक आपका आ गया पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ? एस हुआ। हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो वर्क डन होता है क्या? एफ इंटू एस। तो ये हो जाएगा क्या? एफ इंटू एस हो गया आपका क्या? वर्क डन। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया क्या? वर्क, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट। और कंडीशन क्या है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका क्या होना चाहिए बेटा? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये सपोज कर लीजिए कि केस ए, केस ए क्या था? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन।
अभी आप दूसरा केस देखिए, केस बी। केस बी, सपोज कर लीजिए बेटा सेम ब्लॉक है एम, और इस ब्लॉक एम के ऊपर की डायरेक्शन में कोई छोटा सा कोई फोर्स लग रहा है एफ। इस ब्लॉक के ऊपर की डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है एफ, और ये ब्लॉक क्या है बेटा, स्टार्टिंग के अंदर किसी स्पीड से ये जा रहा था, ये अज्यूम कर लीजिए आप, ये ब्लॉक आपका किसी स्पीड से जा रहा था, ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब जैसे आपने ऊपर की तरफ भी फोर्स लगा तो रहे हैं आप, लेकिन आप इसको लिफ्ट नहीं कर पा रहे, इस ब्लॉक को आप ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं कर पा रहे, हल्का सा फोर्स है। लेकिन ये ब्लॉक थोड़े टाइम के बाद आपने देखा कि ये ब्लॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ये ब्लॉक आपका यहाँ से यहाँ आ गया। पॉइंट ये था ए, ये था पॉइंट बी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल की वो की एस, और आपने इसके ऊपर जब ये यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो आपने एक इसके ऊपर की डायरेक्शन में आपने क्या कर रखा था बेटा, एक फोर्स एफ लगा रखा। थोड़े टाइम के बाद आपने देखा कि इसकी कुछ वेलोसिटी थी यहाँ पे, उस वेलोसिटी की वजह से ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच गया। ओके, अभी हम बेटा इस केस के अंदर फाइंड आउट करना चाहते हैं वर्क डन क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये तो चलो फोर्स हो गया, इस डायरेक्शन के अंदर तो आपका फोर्स है। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन के अंदर है, ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स आपका ऊपर की तरफ है। तो बेटा इसने इस फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इस फोर्स की डायरेक्शन में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो आप कहेंगे सर ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं मूव हुआ, ऊपर की डायरेक्शन में तो गया ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही गया। तो इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, जीरो है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। इसलिए वर्क डन कितना होगा बेटा इस केस के अंदर, वर्क डन आपका होगा कितना, जीरो। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये बेटा कोई ब्लॉक है, ये था पॉइंट ए पे, इसकी कुछ वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी की वजह से ये ब्लॉक था, ये था आपका किस लोकेशन पे, पॉइंट ए पे था, इसकी कुछ वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसके ऊपर हम कोई फोर्स एफ लगा रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन के अंदर। ओके, थोड़े टाइम के बाद आपने नोट डाउन किया कि ये जो आपका ब्लॉक था ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया, क्योंकि इसकी कुछ वेलोसिटी थी, और ये फोर्स इतना ज़्यादा नहीं है कि इसको ऊपर उठा दे, कम फोर्स है। उसके बाद ये तो आपने देखा थोड़े टाइम के बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। अभी हमको निकालना है क्या है बेटा, वर्क डन निकालना है ड्यू टू दिस फोर्स एफ। अब बेटा हमने देखा कि फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स तो आपका लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो बेटा अगर मैंने पूछा आपसे कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप कहेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो गया नहीं, आपका स्टार्टिंग में वो हॉरिजॉन्टल में था, यहीं पे इसकी वर्टिकल में तब जाता जब ये एक्सपोज कर लीजिए कुछ ऐसा चला जाता, यहाँ से यहाँ पहुँच जाता, तो आप कहते हैं कि हाँ भाई ये स्टार्टिंग में यहाँ पे था, ये था, तो इसने वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। लेकिन ऐसा केस तो है नहीं इस केस में। यहाँ पे तो आपने देखा कि इसने जो वाई डायरेक्शन, जो ऊपर की डायरेक्शन में थी, चला ही नहीं, कुछ भी नहीं चला है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन द क्या है इसकी, जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितनी है बेटा, तो आप कहेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितनी है इसकी, जीरो है। दैट इज वाई जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे फोर्स भी सेम डायरेक्शन था, और जो फोर्स लग रहा था, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वो फोर्स की डायरेक्शन में थी। फोर्स भी आपका इसी डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट भी आपकी इसी डायरेक्शन में थी। तो दैट इज वाई वर्क डन वाज एफ इंटू एस। लेकिन इस केस के अंदर फोर्स आपका इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, तो दैट इज वाई वर्क डन इज जीरो। ओके, अभी बेटा एक और केस करते हैं। ये केस था ए, ये केस था बी।
एक और केस केस सी में क्या है कि when force is acting opposite to displacement, तो बेटा सपोज कर लीजिए ये ब्लॉक था आपका, ये था पॉइंट ए, और थोड़े टाइम के बाद ये ब्लॉक आपका पहुंच गया पॉइंट बी, और बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ए और बी के बीच का, ये डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है एस है। ओके, ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो आपको दे रखा है एस। और बेटा आपको क्या दे रखा है कि ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अभी कुछ बच्चों को डाउट आ गया होगा कि सर ये फोर्स इस तरफ लग रहे हैं, ब्लॉक आपका इस तरफ क्यों जाएगा, है ना। तो बेटा क्या है कि आपको वेलोसिटी नहीं दिखा रखी, हो सकता है कि इस जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी हो बहुत ज़्यादा तेज, और ये फोर्स आपका रोक नहीं पा रहा हो इस ब्लॉक को, है ना। तो उस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, ये ब्लॉक आपका राइट वार्ड डायरेक्शन में चला गया और ये पॉइंट बी तक पहुंच गया। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आपको इस डायरेक्शन में देखिए बेटा, आपका जो वर्क डन क्या होगा इस केस के अंदर, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जस्ट इसके अपोजिट है, ठीक है। तो बेटा याद रखना है इस केस के अंदर, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा बेटा आपका, ये होगा नेगेटिव माइनस ऑफ एफ इंटू एस। क्योंकि आप कहेंगे कि फोर्स कितना है, तो आप कहेंगे एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहेंगे कि ये इस डायरेक्शन में तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कितनी डिस्टेंस हुई, माइनस एस डिस्टेंस लग रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन कितना आएगा बेटा आपका, माइनस ऑफ एफ इंटू एस आएगा। ओके, तो याद रखना बेटा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन के अंदर हो तो वर्क डन होगा आपका क्या, एफ इंटू एस। दूसरा केस क्या बताया मैंने, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो आपका वर्क डन होगा क्या, जीरो, क्योंकि उस डायरेक्शन के अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं। तीसरा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, तो आपका वर्क डन क्या होगा, माइनस एफ इंटू एस, नेगेटिव होगा आपका वर्क डन, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में हम फोर्स दे रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जा ही नहीं रहा, उसके अपोजिट जा रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ इंटू एस। अभी बेटा एक और केस कर लेते हैं, केस 4 कर लेते हैं इसके अंदर, कि फोर्स ना तो सपोज कर लीजिए परपेंडिकुलर है, ना अपोजिट डायरेक्शन में है, ना ही फोर्स की डायरेक्शन में, किसी एंगल के ऊपर है, तो हम क्या डील करेंगे। तो केस डी करते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं। When force is acting at an angle theta with the horizontal, तो जब आपका फोर्स किसी एंगल थीटा पे लग रहा हो हॉरिजॉन्टल से, तो आपका वर्क डन कैसे निकालें। तो बेटा वही केस है हमारा, तो सिमिलरली सेम डायग्राम बनेगा। सपोज कर दीजिए ब्लॉक है, ये आपका पॉइंट ए पे है, थोड़े टाइम के बाद आपने देखा ये आपका पहुंच गया पॉइंट बी पे। जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इसने, वो सपोज कर लीजिए आपने इसका ट्रेवल किया एस, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था एफ बेटा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो
तो बेटा इस वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स क्या होगा? अभी आपको क्या दिख रहा है कि ये फोर्स ना तो सर हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल होता तो हम कह देते F इंटू एफ, ये वर्टिकल होता तो हम कह देते जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। ये पीछे की डायरेक्शन होता तो भी हम बता देते कि माइनस एफ इंटू एस होगा। इस केस को हम कैसे डील करें? तो बेटा मैंने आपको जब न्यूटन्स लॉ पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि हम किसी भी फोर्स के क्या ले सकते हैं, कंपोनेंट ले सकते हैं। अब वही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इस फोर्स के क्या ले लेंगे, हम कंपोनेंट ले लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट हम कैसे लेते हैं। तो अगर कोई फोर्स जैसे लग रहा है, ये कोई फोर्स है F, ये इस एक्सिस से कुछ एंगल थीटा बना रहा है, तो हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किन दो एक्सिस के बीच में लग रहा है, किन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में लग रहा है। तो बेटा ये तो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, एक तो एक्स एक्सिस के बीच में है और एक वाई एक्सिस के बीच में। तो ये जो हमारा जो फोर्स है, ये एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में पड़ रहा है आपका क्या, फोर्स F। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट हम कैसे लेते हैं। उसके बाद एक कंपोनेंट हमको समझ में आ गया कि ये इन दो एक्सिस के बीच में पड़ रहा है हमारा फोर्स। तो एक कंपोनेंट हमारा आता है अलोंग द एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट आएगा हमारा अलोंग द वाई एक्सिस। अब अलोंग द एक्स एक्सिस क्या वैल्यू होगी कंपोनेंट की? तो आपको पता है कि अगर ये आपका फोर्स ये पॉइंट O से अवे जा रहा है, इसकी एरो इस तरफ है, तो इसकी कंपोनेंट की भी एरो क्या होगी, अवे होगी इस पॉइंट O से। ओके, तीसरी चीज हमको क्या फाइंड आउट करनी है बेटा? तीसरी चीज हमको फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी कंपोनेंट्स की। तो बेटा जिस भी एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है उसके साथ हम लगाते हैं क्या, कोस थीटा का। तो F कोस थीटा हो गया और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ क्या हो गया इसका, F साइन थीटा। ओके, आप तो बस बेटा इतना याद रख लीजिए कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल अगर ये एंगल थीटा लगा रहा है तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट हो जाएगा क्या, F कोस थीटा, और अलोंग द वर्टिकल इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F साइन थीटा। ठीक है, तो आप इस फोर्स को हटा के इसकी जगह दो फोर्स लगा सकते हैं। एक तो अलोंग द एक्स एक्सिस कंपोनेंट कितना होगा बेटा उसका, F कोस थीटा, और एक अलोंग द वाई एक्सिस कंपोनेंट कितना होगा इसका, F साइन थीटा। अब बेटा आप निकाल सकते हैं, आप कुछ भी नहीं रहा होगा, आपको दिख गया होगा। तो हमको पता चला कि हमने क्या किया बेटा, इस फोर्स के कंपोनेंट ले लिए। एक तो अलोंग द एक्स एक्सिस आपका कंपोनेंट आ गया F कोस थीटा, एक अलोंग द वाई एक्सिस वो आ गया F साइन थीटा। अब हम इस फोर्स F को हटा के इसके कंपोनेंट में इसको डील कर सकते हैं। अभी मैंने पूछा बेटा कि व्हाट विल बी द वर्क डन ड्यू टू दिस F कोस थीटा। तो आप कहेंगे सर ये तो फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है ओरिजेंटल डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, ओरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर। तो वर्क डन ड्यू टू दिस F cos थीटा विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट S। तो वर्क डन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना बेटा, तो इसकी वजह से कितना होगा, तो आप कहेंगे कि वर्क डन सर इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स क्या है आपका F cos थीटा, केवल इसकी वजह से निकाल रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट भी आपने देखा कि S है और इसी की डायरेक्शन में, फोर्स भी आपका इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। ये आपका क्या है F cos थीटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम क्या कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो F cos थीटा इंटू S, ये आपका आ जाएगा क्या, वर्क डन ड्यू टू F cos थीटा, Fs cos थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, आपके सिलेबस में नहीं है, स्टिल मैं इसको कवर करवा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो Fs cos थीटा ये तो आया किसकी वजह से बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से क्या फोर्स आएगा, वर्क डन आएगा। तो आप कहेंगे वर्टिकल है ये तो, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो वर्क डन ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, वर्टिकल कंपोनेंट इज 0 है। ओके, तो नेट वर्क डन क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। तो नेट वर्क डन कितना होगा बेटा, इस फोर्स F की वजह से
तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे वर्क डन को, नेट वर्क डन। तो बेटा नेट जो वर्क डन आपका आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो आपका आएगा क्या, एफ एस कोस थीटा। दूसरे वाली की वजह से तो जीरो हो गया, तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, एफ एस कोस थीटा। ओके, सो दिस विल बी योर नेट वर्क डन। तो बेटा यहाँ पे फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको हमने क्या किया। ये फोर्स है बेटा और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको वर्क डन निकालना है इस फोर्स की वजह से, तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस फोर्स के कंपोनेंट ले लेंगे, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एफ कोस थीटा, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन एफ साइन थीटा। तो वर्क डन ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा आपका, एफ कोस थीटा इनटू एस। ओके, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन के अंदर है, तो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है, एफ कोस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, एस हो गया, एफ एस कोस थीटा आपका। अब वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से अगर हमको वर्क डन निकालना है तो हम कैसे बोलेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इस कंपोनेंट की डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन में कोई भी वर्क डन नहीं है, दैट इज व्हाई द वर्क डन विल बी, वर्क डन ड्यू टू दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, आपका वर्क डन क्या होगा आपका, जीरो। ओके, तो नेट वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन इन दोनों का सम होगा, तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, एफ एस कोस थीटा। ओके, सो बेटा आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अभी कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। अच्छा बेटा, अभी मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, तो याद रखिए बेटा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज, वर्क डन इज जूल। जूल में मेजर करते हैं हम वर्क डन। ओके, 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल, ये होती है वर्क डन की आपकी यूनिट। ओके, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन बेटा क्या होती है आपकी, जूल होती है।